नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जब भी आप छायावादी कवियों कवियत्री का अध्ययन करते हैं तब सबसे मुश्किल रचनाकार के रूप में जो शख्सियत आपके सामने उभरती है वे हैं महादेवी वर्मा। आप स्कूल की दुनिया, महाविद्यालय की दुनिया, विश्वविद्यालय की दुनिया, इन सब जगहों पर जाइए और देखिए कि महादेवी का पाठ या उनकी कविताओं का भाष्य किस तरह होता है। आप पाएंगे कि एक चलती हुई परिपाटी है जिसका विकास बारंबार किया जाता है, लेकिन दुख की बात यह है कि इससे लीक के साथ चलने का एक तरीका तो मिलता है, लेकिन जो कविता की बात है वह हाथ से फिसलती हुई नजर आती है। महादेवी के गीतों को बहुत कायदे से पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। हुआ यह कि हिंदी साहित्य के सामान्य ज्ञान या कॉमन सेंस को निर्मित करने वाले जिस महान आलोचक को हम लोग याद करते हैं, उन्होंने यानी रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य के इतिहास में, साहित्य का इतिहास जो उन्होंने लिखा उसमें उन्होंने छायावादी कवियों पर भी विचार किया। और छायावादी कवियों पर विचार करते हुए प्रायः शुक्ल जी के बाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद के लोगों ने महसूस किया कि छायावाद के साथ वे बहुत संयमित या बहुत बेहतरीन व्यवहार नहीं कर पाए हैं। और आप देखें कि छायावादियों पर भी जब वो विचार करते हैं तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत की तुलना में महादेवी के साथ वो क्या करते हैं और महादेवी के साथ उनके जो विचार हैं वो इस तरह से हिंदी संसार में रूढ़िबद्ध या बद्धमूल कर दिए गए कि आगे जब भी महादेवी वर्मा की कविताओं का या उनके गीतों का भाष्य किया गया तो उसी रोशनी के आलोक में उनकी कविताओं को देखने की कोशिश ही हुई और यहीं से वह गलती हो गई जिसे बार बार हिंदी संसार दोहराता रहा। ज़रा आइए हिंदी साहित्य का इतिहास में और देखिए कितने पृष्ठ किन रचनाकारों को दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा पृष्ठ छायावादियों में पंत को दिया गया है, लगभग 14 पृष्ठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन पर लिखा है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद पर 11 पृष्ठ वो लिखते हैं, 3.5 पृष्ठ निराला को दिए गए हैं और केवल आधा पृष्ठ में महादेवी वर्मा को सिमटा दिया गया है। और वह जो आधा पृष्ठ है उसमें वो क्या कहते हैं कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। उस अज्ञात प्रीतम के लिए वेदना ही उनके हृदय का भाव केंद्र है, जिसमें अनेक प्रकार की भावनाएं छूट छूट कर झलक मारती हैं। अब आप देखिए रहस्यवाद का जो चस्पा किया गया महादेवी पर, बाद में अज्ञात प्रियतम रहस्यवादी रचनाकार इन्हीं के आलोक में महादेवी जी को देखने की, परखने की कोशिशें हुई। हम यह नहीं कहते कि उनकी कविताओं के आध्यात्मिक अर्थ निकालना नामुमकिन है, मुमकिन है, लेकिन कविता की अंतरधारा में उपस्थित उन स्वरों की अनदेखी करना जिसमें भारतीय स्त्री की पीड़ा सामूहिक रुदन के रूप में महादेवी की कविता में प्रकट हुई है, न देखना महादेवी के साथ अन्याय है। मुझे यह आपसे बात करते हुए, उनके गीत पर बात करते हुए जो बातें आपसे स्पष्ट करना ज़रूरी लग रही हैं उन पर मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ। महादेवी वर्मा से जब व्यक्तिगत बातचीत की जाती थी तो वे कई बार ठठाकर हंस देती थीं और वे उर्दू का मजाक उड़ाती थीं और कहती थीं कि यह कैसी ज़बान है जिसकी लिपि उल्टी लिखी जाती है। आप जानते ही हैं कि हिंदी में बाएं से दाईं ओर की ओर बढ़ते हुए हम लिखते हैं, लेकिन उर्दू में दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं। तो वो मजाक उड़ाती थी, लेकिन दो शायरों को ध्यान में रखिए तो बहुत बेहतरीन तरीके से महादेवी खुलती हैं, समझ में आती हैं। तो एक गालिब और दूसरे फैज़ अहमद फैज़ को वे अपना भाई मानती थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी वो दद्दा कहती थी, राखी बंधवाती थी उनसे, उनको भाई मानती थी। और फैज़ जब हिंदुस्तान आए थे और प्रयाग में भी आए थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नेहरू सीनेट हॉल में जब फैज़ का कार्यक्रम हुआ था तो महादेवी भी उनके साथ थी और उन्होंने फैज़ को कहा कि
फैज़ के बारे में कहा कि फैज़ मेरे भाई हैं और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान उनका घर है, अपना घर है, वे जब चाहें तब यहाँ आएँ। आप देखें कि फैज़ और गालिब की शायरी से गुजरते हुए यदि महादेवी की दुनिया में जाएं तो क्या नज़र आती हैं महादेवी। गालिब का एक बहुत मशहूर शेर है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो पर्दादारी महादेवी की कविता में भी दिखाई पड़ती है। वह अज्ञात की पर्दादारी, अध्यात्म की पर्दादारी, असीम की पर्दादारी, लेकिन इस पर्दादारी के पीछे जो बात है उस तक पहुंचना ही दरअसल वह बात होगी जिससे महादेवी वर्मा की कविता खुलेगी। खुद महादेवी वर्मा के गद्य को आप देखिए और गद्य और पद्य दोनों को समानांतर रखकर देखिए, तब उनकी कविता के अर्थ ज़्यादा खुलते हुए नजर आएंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि उनकी मित्र भी हुआ करती थी, उनसे उम्र में बड़ी थी, उनके बारे में लिखते हुए उन्होंने एक बात कही थी और कहा था कि जिस समाज में सुभद्रा पैदा हुई थी उस समाज का चित्रण करते हुए वो कहती हैं कि अजगर की कुंडली की तरह चर चर कर बांध देने वाले। अब आप देखिए, इसमें अजगर की बात है, उसकी कुंडली की बात है, और आपको मालूम ही है कि अजगर जब किसी जानवर को अपनी गुंजलक में लपेटता है तो किस तरह से उसको अपनी पकड़ को वो मजबूत बनाता है, और जब पकड़ मजबूत होती जाती है तो पहले चमड़े फटते हैं, फिर मांस मज्जा और फिर रुधिर यानी खून तक बहकर निकलने लगता है। वे पुरुषवादी समाज की तुलना अजगर की कुंडली की तरह करती हैं और बताती हैं कि उसमें जैसे कोई अजगर की कुंडली में लिपट के बीच गुंजलक में घिर जाए, उसी तरह स्त्री भी घिरी हुई है। यह बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि महादेवी के गद्य को पढ़ते समय जहाँ जहाँ उनके स्त्रियों के प्रति विचार प्रकट हैं, उनमें आप यदि गुजरें तो उनकी कविता के अर्थ भी खुलेंगे। तो हम देखें कि उनकी कविता में कुछ शब्द बार बार आते हैं, जैसे दुख का शब्द। वे अंदर तक दुख में डूबी हुई हैं, वेदना की बात वे बार बार करती हैं, दुख की बात करती हैं वे बार बार, और निर्वाण की भी बात करती हैं वे बार बार। लेकिन यह जो निर्वाण है, बौद्ध धर्म के प्रति उनका गहरा आकर्षण था, लेकिन बौद्ध होने से उन्होंने इनकार कर दिया था। वह किस्सा मशहूर है कि जब वे बौद्ध होने के लिए लगभग तैयार हो चुकी थीं, तो जो बौद्ध बनने की प्रक्रिया है उसमें जो एक प्रक्रिया ऐसी थी जिसमें गुरु को सामने नहीं आना था, और जो काठ की आंख है उसको देखकर ही बनना था बौद्ध। तो उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया बौद्ध बनने से कि जिसमें गुरु को आंख में आंख डालकर नहीं देखा जा सकता, वह मुझे स्वीकार नहीं। इस घटना से हमें यह पता चलता है कि उनके भीतर की जो एक अग्नि थी, जो आग थी, जो सामना करने का एक हौसला था, वह कितना गहरा था। तो महादेवी पर बात करते समय इन सारी बातों को हमें याद रखना चाहिए। वे निर्वाण का प्रयोग करती हैं, लेकिन यह निर्वाण बौद्ध धर्म का निर्वाण नहीं है। ये दो अर्थों में महादेवी की कविता में प्रकट है, मृत्यु के अर्थ में और अंतहीन नींद के रूप में। आप देखें कि आलोचक बच्चन सिंह ने एक बात कही है अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में, और बताया है उन्होंने कि वे द्विभागीकृत व्यक्तित्व के साथ जी रही थी। एक मैं वह था जो जी रही थी वे, और दूसरा मैं वह था जिसकी आकांक्षा वे मन में पाली हुई थी। महादेवी के जीवन के जो विवरण हमें मिलते हैं उनमें सबसे कम जिस बात की चर्चा है वह है उनके विवाहित जीवन की चर्चा। और हम सभी जानते हैं कि वे जीवन भर सिंदूर नहीं लगाई थीं, और वे तमाम संकेत हैं जिनके चलते महादेवी की कविता के प्रवेश द्वार में हम आ सकते हैं। शुक्ल जी ने रहस्यवादी कहा, और फिर हिंदी आलोचना संसार ने उन्हें रहस्यवादी कवि के रूप में ही बार बार उनकी पहचान करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। मैनेजर पांडे बहुत बड़े आलोचक, जो कि महादेवी वर्मा को समझने में हमारे लिए सहायक साबित हुए। उन्होंने एक बात कही कि महादेवी वर्मा की कविता के साथ आरंभ से ही एक प्रकार के आलोचनात्मक पूर्वग्रह की स्थिति दिखाई देती है। यह ठीक है कि उनकी कविता में दुख है, वेदना है, निराशा है, आंसू है, अंतर्मुखता है और अभिव्यक्ति शैली के परोक्ष की प्रधानता भी है,
पर साथ ही यहाँ असंतोष है, आक्रोश है और संघर्ष की चेतना भी। आलोचकों ने उनके आंसुओं पर ध्यान दिया है, लेकिन उनके आक्रोश पर नहीं। प्रायः आलोचकों ने यह भी देखने समझने की कोशिश नहीं की कि महादेवी वर्मा की कविता में जो दुख, वेदना, निराशा और अंतर्मुखता है, वह सब उनके समय की और आज की भी भारतीय स्त्री के जीवन की वास्तविकताएं हैं और संभावनाएं हैं। तो आलोचक प्रोफेसर महेंद्र पांडे जब यह बात कहते हैं, तब महादेवी को समझने का एक सिरा अलग तरह से हमारे सामने खुलता है। गालिब की मशहूर गज़ल है, उस गज़ल की याद आ रही है और वो कहते हैं कि जुल्मत कदे यानी अंधेरे घर, जुल्मत कदे में मेरे शबे गम का जोश है, एक क्षमा है दलील सहर सो खामोश है। सुबह की दलील में एक समा है और वह क्षमा खामोश है। महादेवी की कविता में भी, गीत में भी दिया का बिंब बार बार आता है और टिमटिमाते हुए दिए का जिक्र आता है। और उन्होंने जो चित्र बनाए हैं उसमें भी वे दिए की लौ को, जो टिमटिमाती लौ है, उसमें कई जगह पर उन्होंने ऐसे चित्र बनाए हैं जिसमें स्त्री दिए की लौ को हवा के झोंके से बचा रही है। स्वयं महादेवी का जीवन भी क्या ऐसा नहीं है? दिए की लौ को जो हवा की ओट से, हाथ के ओट से हवा की जो आक्रामकता है उससे बचाने की कोशिश। आप देखें कि उनके गीत में भी दिए की बात आती है, अंधकार की बात आती है। एक अंधकार है और उससे लड़ता हुआ, टिमटिमाता हुआ दिया है। और यह जो दिया है धधकते सूर्य के अंगार की तरह नहीं है, वह टिमटिमाता हुआ है। अब भारतीय जो जीवन है उसमें स्त्री की जो वास्तविकताएं हैं वे टिमटिमाते दिए की तरह ही हैं। फिर याद आते हैं गालिब, वो कहते हैं कि दागे फिराक सोहबते शब की जली हुई, एक क्षमा रह गई है सो वो भी खामोश है। दागे फिराक सोहबते शब यानी रात की महफिल में विरह के दाग। कह रहे हैं कि दागे फिराक सोहबते शब यानी रात की महफिल के विरह के दाग जले हुए हैं और एक क्षमा रह गई है सो वो भी खामोश है। और एक क्षमा रह गई, एक दिया का जिक्र है गालिब के शेर में, और वह सुबह की दलील में खामोश है। महादेवी की कविता से गुजरते हुए भी ये सारी जो बातें हैं हमें याद आती हैं।